ये मस्त। आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। अब मैं आपको जो चैप्टर शुरुआत कर दिया हूं, यानी कि अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित। अंकगणित का यानी कि अर्थमेटिक का पहला चैप्टर क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो मैं चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूं। इसकी एक क्लासेस मैंने कल दी थी। पहला चैप्टर है अनुपात समानुपात। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं पहले आप वो जाके देखिए, ठीक है, क्योंकि अब देखिए ये चैप्टर है। आप याद रखना, किसी भी चैप्टर में याद रखिए, कोई भी चैप्टर में आपको पढ़ाऊं उसके स्टार्टिंग के जो क्लासेस होंगे ना, एक दो क्लासेस स्टार्टिंग के, वो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, क्योंकि मैं उन्हीं क्लासेज में आपको उस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। फिर उसके बाद जो है वो वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग का आप अगर एक दो क्लासेस समझ लिए अच्छे से, तो फिर उस चैप्टर में कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने पहले क्लास में आपको यह भी बताया था कि आपको 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। पहला अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दूसरा औसत यानी कि एवरेज, और तीसरा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। अगर ये 3 चैप्टर्स आप बहुत अच्छे से माथा में अगर घुसा लिए ना, कहता रहा हूं पूरा रैम में डाल दिए ना, पूरा अर्थमेटिक अंकगणित पूरा मुफ्त में मिलेगा आपको, कहीं दिक्कत नहीं होगी। सारे क्वेश्चंस आपसे बने लगेंगे आने वाले चैप्टर में, मुफ्त में मिलेगा, कुछ करना ही नहीं है। सारा कॉन्सेप्ट में इसी 3 चैप्टर में समझाऊंगा। तो एक क्लास दे दिया हूं, जो नहीं देखे हैं पहले वो देखिए, तब आप इसको देखिए। देखिए लाइव क्लास होती, लाइव क्लास आने की जरूरत नहीं है, ये ऑनलाइन आप क्लास ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में रिकॉर्डेड क्लासेस चलती है, अपने हिसाब से आप देखिए, लेकिन देखिए स्टार्टिंग से। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, बेसिक चीज बताया था। अब देखिए यहां पे स्टार्ट करते हैं। समानुपात में आपको मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं मैं फिर एक बार दोबारा। प्रोपोर्शन में एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा रहा हूं। समानुपात का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, A रेशियो B बराबर C रेशियो D। यह समानुपात का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, A रेशियो B बराबर C रेशियो D। इसमें एक टाइप के क्वेश्चन ये बनते हैं जो मैंने पिछले क्लास में बताया था। यहां पे कोई नंबर डाल दिया रहेगा और कहीं x डाल दिया, कहीं a डाल दिया, कहेगा कि उसका वैल्यू निकालने के लिए। तो ये तो आपको बेसिक रूल पता था कि बाहर के पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल टर्म्स। वो तो आपको क्लियर है, वो बेसिक था। इसमें एक टाइप के और क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस वाले पार्ट में बेसिक टाइप में एक टाइप के और क्वेश्चन पूछते हैं, और ये पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। ये ट्रेंडिंग में अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको जो है कहा जाता है प्रथमानुपाती। लिख लेना साथ ही, प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती कहो, या इसको यह भी कह सकते हो प्रथम अनुपात। प्रथम अनुपात, हिंदी में थोड़ा लैंग्वेज टफ है, इसको प्रथमानुपाती बोलते हैं या प्रथम अनुपात बोलते हैं। इंग्लिश वाले इसको लिखोगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल। इंग्लिश में क्या लिखोगे इसको, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। फर्स्ट प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, PROPORTIONAL, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। इसको क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इंग्लिश वाले। और देखिए मैं कितनी बार एक बात बोला हूं आप लोगों को, आप पढ़िए हिंदी में चाहे इंग्लिश में, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हिंदी वाले स्टूडेंट है ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शब्द को, टर्मिनोलॉजी को, वो जरूर आप ध्यान रखिए। आजकल ना प्योर हिंदी नहीं चलती है, ही इंग्लिश चलती है। तो प्रथमानुपात, हिंदी में कोई भी शब्द दिया सकता है, लेकिन इंग्लिश में क्या दिया रहेगा, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। बहुत सिंपल चीज है। इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयानुपाती। साथ ही लिखना है, द्वितीयानुपाती। द्वितीयानुपाती कहिए या दूसरा अनुपात कहिए, ठीक है। सेकेंड प्रोपोर्शनल, इसको क्या बोलते हैं, तीसरा अनुपाती या तृतीय अनुपाती। तीसरा भी कभी कभार दे देगा, तीसरा अनुपात दे देगा या तृतीय अनुपाती देगा। इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थानुपाती। लास्ट वाले को चौथा अनुपात या चतुर्थानुपाती, जो लिखना है लिख लीजिए। इंग्लिश में फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकेंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल।
लिख लिया आप लोग। अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां से अब क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान दें। आपको क्वेश्चन पूछ दिया यहां पे 4, 6 और 8 का चौथा अनुपात ज्ञात करें। चौथा अनुपात ज्ञात करें। 4, 6, 8 का चौथा अनुपात ज्ञात करना है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 4, 6 एंड 8। 4, 6, 8 का आपको क्या निकालना है, चौथा अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें से जो पूछेगा ना, चौथा अनुपात कौन सा है, ये डी है चौथा अनुपात, यही डी है। जो पूछ रहा होगा उसको आप एक्स मान लीजिएगा, जो पूछ रहा होगा उसको आप एक्स मान लीजिए और इसको बिठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चौथा अनुपात देखिए कैसे निकालेंगे, 4:6 बराबर 8 रेशियो चौथा अनुपात, यानी कि ये है, इसको मान लेते हैं एक्स। अब ये वही बात, ये तो सिंपल वाली बात आ गई, बाहर के पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, ये 4x बराबर क्या हो जाएगा, 6 × 8। कैलकुलेशन अच्छा रखिए, यही मैं काट देता हूं, 4 से 4 दूनी 8, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12। चौथा अनुपात क्या हो जाएगा इसका, 6 दूनी 12। कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे चौथा अनुपात ये हो गया। आपको मान लीजिए यहां पर पूछता, ध्यान समझिए, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया आपको, कोई भी नंबर है 10, 12, 15 का प्रथमानुपात ज्ञात करें। प्रथमानुपाती ज्ञात करें, क्वेश्चन मैंने दिया ये 10, 12, 15 का प्रथमानुपाती ज्ञात करें, यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। तो प्रथमानुपाती क्या है, एकदम खाली समझते जाना है, ये इजी। थोड़ा माइंड क्लैश करेगा क्योंकि इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो आप आराम से देखिएगा। मैं जीरो से उठाया हूं इसको। प्रथमानुपाती कौन है, ये है। तो प्रथमानुपाती मतलब कि ये, इसको एक्स मान लीजिए, जो पूछ रहा है उसको एक्स मान लीजिए। प्रथमानुपाती निकालना है ना, इसको क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। तो x/10 बराबर 12/15। अब आप इसमें x का वैल्यू निकालो, बाहर के पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल, क्या हो जाएगा, ये 15x बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 12। इसको सॉल्व कर दो, x का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन पूछ दिया, कोई भी नंबर लेके 10, 12, 15 का दूसरा अनुपात ज्ञात करें। दूसरा अनुपात ज्ञात करें। अब सेकंड पूछ दिया, चारों में कोई भी पूछ सकता है। अब आपको पूछ दिया सेकंड। नॉर्मली एग्जाम में जो है सो देखिए, अब आजकल तो क्या आप नॉर्मल कहेंगे, क्या आप हार्ड कहेंगे, मैथ आपको आना चाहिए। किसी पार्ट का बेसिक चीजें जो होती है ना, बहुत अच्छे से होनी चाहिए, हर चैप्टर का, ये ध्यान रखिएगा। तो कहीं से भी पूछ देता है। नॉर्मली पहले ये दूसरा नहीं पूछा जाता था, आजकल अब पूछा जा रहा है। दूसरा अनुपात, दूसरा अनुपात कौन है, ध्यान से देखिए, दूसरा अनुपात कौन है, ये बी। तो दूसरा, इसको एक्स मान लीजिए। तब कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान देखिए। दूसरा अनुपात तो 10 रेशियो, दूसरा क्या हो गया, x बराबर 12/15, ये हो गया दूसरा अनुपात। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, बाहर के पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल। तो ये क्या हो जाएगा, 12x बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 15। बेसिक कैलकुलेशन आपको पता है। अब x का वैल्यू आप निकाल दीजिए। सब अलग अलग क्वेश्चन है, यहीं पर आपको क्वेश्चन पूछ देता है, इसी का मैं सेम नंबर को देता हूं। 10, 12, 15 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें या तीसरा अनुपात ज्ञात करें। तीसरा अनुपात निकालें, थर्ड प्रोपोर्शन, तीसरा अनुपात निकालें। 10, 12 और 15 का तीसरा अनुपात ज्ञात करें, थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करें। तो थर्ड प्रोपोर्शन कौन हो गया, ये हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन ये हो गया। इसको आप x मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 10/12 बराबर x/15। फिर 12x बराबर क्या हो जाएगा, तृतीय अनुपाती, एक मिनट रुक जाइएगा, ये 10/12 10/12/x। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये 12x बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 15। दूसरा और तीसरा सेम होता है, ध्यान रखिएगा। सॉल्व करेंगे ना आप, सेम वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि यहां दोनों का, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो एक ही बात होगा। या तो x यहां रखिए, या 12 यहां रखिए, या 12 यहां रखिए, x यहां रखिए, तो बात एक ही है। पहला और चौथा में डिफर कर जाता है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। 10 सेकेंड का मैं टाइम देता हूं, फटाक से नोट कीजिए।
कंप्लीट है, ये सब आपका काम है, इसमें वैल्यू निकाल लेना, ये सब आपको आता है। अब ये सब मैं करूंगा नहीं, टाइम खराब होता है, ये आपके लिए छोड़ दिया हूं कि आपका कैलकुलेशन भी अच्छा होगा, आप निकालते भी जाएंगे। क्लियर है, कंप्लीट। अब देखिए, अब कोई जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना, कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसमें ना नंबरे पे ही पूछेगा, कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। बेस आप समझ गए, कैसे भी क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कोई भी नंबर दे सकता है, कोई भी नंबर आपको दे सकता है। कहेगा उसका कि प्रथमानुपाती ज्ञात करें, दूसरा निकालें, तीसरा निकालें, चौथा निकालें। जैसे देखिए क्वेश्चन आपको दे दिया, अब यहां देखिए √2, √3, √6 का चौथा अनुपात ज्ञात करें। ध्यान से समझिए, चौथा अनुपात, फोर्थ प्रपोर्शन कह रहा है निकालने के लिए। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। बेसिक कैलकुलेशन आपका बहुत ही अच्छा आना चाहिए, मैं कितनी बार बोला हूं, ठीक है। और जिनका बेसिक मैथ अच्छा नहीं है, मैं पहले बोला हूं 99 रुपया खर्च करना पड़ेगा आपको, और उस जाके बेसिक मैथ का क्लास में स्टार्ट किया, वो जरूर खरीद लीजिए आप, उससे बेसिक मैथ में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो कॉम्पिटिटिव मैथ नहीं पढ़ सकते हैं। अब आपको क्या पूछ दिया, चौथा अनुपात, अब इसको एक्स मान लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, रूट के अंदर आएगा। बात को समझ, उसको क्या कर देंगे, √2 रेशियो √3 बराबर √6 रेशियो x, सेम वही है, बाहर के पदों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, अंदर के पदों का गुणनफल। अब ये सब आपको आना चाहिए, ये सब अब मैं नहीं करूंगा, ये आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बेसिक चीजें, इस समय टाइम खराब होता है। √2x बराबर कितना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √6। आप जानते हैं रूट से काट सकते हैं, ये पता है आपको, √2 से काट सकते हो उसको, √3 आ जाएगा यहाँ पे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3 और √3 कितना हो जाएगा, √9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। क्वेश्चन कोई भी नंबर दे सकता है, कभी कभार वेरिएबल नंबर देता है, कभी कभार एक बार क्वेश्चन पूछ दिया L² M, कोई भी नंबर दे देगा आपको, M L² M, M² L² और LQ M का प्रथम अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कोई भी नंबर दे देता है, पॉइंट वाला नंबर दे देगा, फ्रैक्शन वाला नंबर दे देगा, XYZ दे देगा, कभी कभार XY दे देता है। तो जब अगर सवाल में XY यूज कर दिया गया हो तो आप कुछ और मान लेना, ठीक है। तो देखिए अब इसका क्या निकालना है, प्रथम अनुपात, तो प्रथम अनुपात क्या निकालेंगे, x मान लो, x रेशियो L² M बराबर M² L रेशियो LQ M। खाली ध्यान से, इसमें घबराना मत, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास जरमत होत सुजान। कभी भी याद रखना, अगर आपको बिना प्रैक्टिस किए, बिना अभ्यास किए, अगर आप में जो आत्मविश्वास पैदा होता है वो आत्मविश्वास नहीं होता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो अंधविश्वास होता है, आपको धोखा दे जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, खूब पढ़ना है। अभी तो आप सीख रहे हैं, और इसके सीखने के बाद आप रगड़िए इसको, रोज का रोज बनाइए, हफ्ता में रिवाइज किया कीजिए। अब आपको मैं नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पूरा क्लासेस दे दिया हूं, मैं 1-2 रिकॉर्डेड क्लासेस करके डाल दिया, आपको कुछ और क्लासेस में बढ़ गया है, देख लीजिएगा 21 या 22 क्लासेस मैंने कर दिया, आप देख लीजिएगा। 1-2 टॉपिक मैंने बोला था आपको पढ़ना है तो उसको जरूर देखना, एक एक क्लास को देखा करो, उसको रिवाइज किया करो, बार बार उसमें टाइम निकाला करो, उसको समझ गए, 1 घंटा टाइम दिया करें रिवीजन के लिए, हर रोज या हफ्ते में 3 दिन टाइम दिया करें, रिवीजन के लिए रखें। 1.5 घंटे का स्पेल बना, हफ्ते में 3 दिन रिवीजन करेंगे जो पढ़े हैं वो, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत होती जाएगी। आप ध्यान रखिए, मैं अनुभव की बात कर रहा हूं, अभी आपको बहुत कुछ मैथ पढ़ना, भी पढ़े कहां हूं, अब तो शुरुआत हुआ है मैथ अब आपका, अब मैं रोज आपको पढ़ा रहा हूं, धड़ाधड़ चलेगा, तो पीछे वाले को मेंटेन करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, इसमें आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। आई बात समझ में, तो ये वाला पार्ट तो कंप्लीट। अब देखिए अगला पार्ट, नेक्स्ट, अब एक सेक्शन होता है अगला, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा, टॉपिक है ये, वितत समानुपाती। वितत समानुपाती, वितत समानुपाती, वितत समानुपाती कहिए, या इसको ऐसे भी आप बोल सकते हो विततानुपाती, विततानुपाती, दोनों चीजें एक ही है। इंग्लिश में इसको कंटिन्यूड प्रपोर्शन बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तभी तो बोल रहा हूं कि इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा, हिंदी में कोई भी अलग शब्द देता है, दिक्कत कंफ्यूज करें ये वर्ड क्या है, फट से इंग्लिश वाला वर्जन देख लीजिएगा। कंटिन्यूड प्रपोर्शन, वितत समानुपाती, इसका आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन लिखिए, मैं बोलता हूं आप लिखते जाइए, ठीक है, लिखिए, समझते भी जाइएगा।
जब किसी समानुपात के आंतरिक दोनों पद आपस में बराबर हों, जब किसी समानुपात के आंतरिक दोनों पद आपस में बराबर हों, ठीक है, when both the internal terms of a proportion is equal to each other, when both the internal terms of a proportion are equal to each other is called continued proportion। जब किसी समानुपात के आंतरिक दोनों पद आपस में बराबर हो तो उसे वितत समानुपाती कहा जाता है, वितत समानुपाती कहा जाता है। और एंड, उसी में लिखिए आगे, और एंड उन आंतरिक पदों को मध्यानुपाती या मध्य अनुपात कहा जाता है, और उन आंतरिक पदों को एंड बोथ द इंटरनल टर्म्स आर नोन एज या आर कॉल्ड मीन प्रपोर्शन, MEAN मीन, और उन आंतरिक पदों को मध्यानुपाती या मध्य अनुपात कहा जाता है, मध्यानुपाती या मध्य अनुपात कहा जाता है। एंड बोथ द इंटरनल टर्म्स आर कॉल्ड या नॉन एज मीन प्रपोर्शन, मध्यानुपाती कहा जाता है। अब आप यहां ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए, मैं उसका पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, आप बढ़िया से समझना। मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, आप बढ़िया से समझना। कंटिन्यूड प्रपोर्शन किसे कहते हैं? अंदर के दोनों पद बराबर हो एक समानुपात में, A/B बराबर B/C। इसे क्या कहा जाता है? कंटिन्यूड प्रपोर्शन। देखिए मैं डेफिनेशन क्या लिखाया हूं, जब किसी समानुपात के आंतरिक दोनों पद, बोथ द इंटरनल टर्म्स, आंतरिक दोनों पद कौन है? ये, यही ना, देखो दोनों बराबर है, B बराबर B। उसमें क्या था? चारों अलग था, A/B बराबर C/D। इसमें क्या है? A/B बराबर B/C। अंदर के दोनों पद बराबर है। तो अगर किसी समानुपात के अंदर के दोनों पद बराबर हो उसे क्या कहते हैं? कंटिन्यूड प्रपोर्शन, वितत समानुपाती इसे ही कहा जाता है। जब भी वितत समानुपाती कंटिन्यूड प्रपोर्शन की चर्चा हो तो आप समझ जाना अंदर के दोनों पद को बराबर करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए, अब ये जो अंदर के दोनों पद है, बोथ द इंटरनल टर्म्स, इन, अब मैं क्या लिखा है अगला स्टेटमेंट, इन आंतरिक पदों को क्या कहा जाता है? मध्यानुपाती कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मध्यानुपाती, यही मध्यानुपाती, मध्यानुपाती कहिए या मध्य अनुपात कहिए, एक ही चीज है, मध्य अनुपात कहिए। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मीन प्रपोर्शन। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? मीन प्रपोर्शन, MEAN, मीन प्रपोर्शन, PROPORTION, मीन प्रपोर्शन। शॉर्ट में इसको MP बोलते हैं। मीन प्रपोर्शन मतलब MP। मध्य प्रदेश मत समझ लेना, मीन प्रपोर्शन या MP का मतलब क्या हो गया? हाँ, एक शॉर्ट वर्ड के, जानते हैं एक कोई भी शॉर्ट वर्ड है उसका जो है ना सेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग मीनिंग होती है। इसका देखा जाता है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी कि संदर्भ क्या है, किस MP मतलब मध्य प्रदेश भी होता है, MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है, ठीक है ना। तो बहुत तरह की चीजें होती है। MP परमट वर्ड में भी यूज करते हैं लोग इसका, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? मध्यानुपाती। तो अंदर के दोनों पदों को क्या कहते हैं? मध्यानुपाती। अब बच गए ये दोनों पद, एक ये और एक ये, इसको क्या कहते हैं? ध्यान देखो, इसको प्रथमानुपाती कहा जाता है या प्रथम अनुपात। इसको क्या कहते हैं? प्रथम अनुपात, फर्स्ट प्रपोर्शन। इंग्लिश वाले लिखना फर्स्ट प्रपोर्शन। इसको क्या कहा जाता है? तीसरा अनुपात, तृतीय अनुपाती। अब यही चीजें थोड़ा सा माइंड क्लैश करता है, ध्यान देखना, क्योंकि ये सब चीजें उस वाले में भी था और यहां पे भी आ गया है। आप नोट कर लीजिए पहले इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रपोर्शन, इन दोनों को क्या बोलते हैं? मध्यानुपाती। और इसको क्या बोलते हैं? तीसरा अनुपात। आप इतना लिखिए, मैं बताता हूं अभी, डोंट वरी। आगे हम बढ़ते हैं, टेंशन नहीं लेना आपको, खाली ध्यान से सुनते जाइए ना।
कहता रहो कहीं डाउट ही नहीं होगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको न समझ में आए मेरी क्लास। आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक छात्र को क्या क्या डाउट होता है। मैं 10-12 सालों से यही चीज पढ़ा रहा हूं, तो मैं छात्र से भी सीखता हूं। आप मान लीजिए पूछेंगे, और मैं इतने हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया, वो पूछ के गया है, तो हर छात्र का लगभग डाउट सेम होता है। तभी तो मैं एक एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। तभी तो बोलता हूं कि मेरे आप जब देखिए मर्जी, कोई आने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डेड क्लासेज आजकल चलती है। लिख लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए यहां पे, अब मैं समझाता हूं आपको। एक बेसिक रूल तो पता है, अभी मैंने चर्चा की थी, अभी आपको बेसिक रूल मैंने बताया था। बेसिक रूल क्या होता है? बाहर के पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल, ये तो आप जानते हैं। तो अंदर के पदों का गुणनफल क्या हो गया? b इंटू बी। ध्यान से देखिए यहां पे, तो b इंटू बी, तो b इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? a इंटू सी। ऐसा इसको लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। अगर इसको सॉल्व करें तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a गुने सी। ये तो कॉमन रूल है। तो b बराबर बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a गुने सी, यानी कि तो b बराबर क्या हो जाएगा? और b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट a c। ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा? रूट a c। स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या लगता है? रूट लगता है, मतलब। अब आप यहां पे देखो, ये जो b है, b क्या है? मध्यानुपाती, मीन प्रपोर्शन। इसका मतलब मीन प्रपोर्शन यानी कि b, मीन प्रपोर्शन बराबर क्या होता है? रूट अंडर AC। लिख लो इसको। b का वैल्यू निकाला ना आपने, अब b है ना मध्यानुपाती है, मीन प्रपोर्शन है, तो इसका मतलब क्या? मध्यानुपाती यानी कि b बराबर क्या होता है? रूट अंडर AC। यानी कि मध्यानुपाती आपको निकालना है तो इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करके रूट कर देंगे, आपका मध्यानुपाती कहीं भी निकल जाएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा ना तो क्लैरिटी आएगी। कंप्लीट है, नोट कर लिए हैं। कंप्लीट। अब देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन से क्लैरिटी करता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा 4 और 6। मैंने क्वेश्चन पूछा, 1 मिनट, क्वेश्चन साथ ही लिख लिया करना। 4 और 6 का तीसरा अनुपात ज्ञात करें। तीसरा अनुपात ज्ञात करें। तीसरा अनुपात ज्ञात करना है, थर्ड प्रपोर्शन ज्ञात करना है। तो अब देखो यहां पे 4 और 6 दो ही टर्म है, 4 और 6। तो अब आप देखो तीसरा, अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जब भी यहां पे दो टर्म हो, दो टर्म दिया हुआ हो, तो आप समझ जाना कि आपको क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, इस वाले पार्ट से। इसमें हमेशा दो ही टर्म दिया रहेगा। लेकिन जब भी आपको 3 टर्म दिया रहे, अगर 3 टर्म दिया रहे, देखिए यहां पे 3 टर्म दिया हुआ है, तो 3 टर्म अगर दिया हुआ है तो आप समझ जाना ये क्वेश्चन कहां से पूछा है? ये समानुपात से, सिंपल वाले से पूछा है, इससे पूछा है। क्योंकि जब भी इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, 3 टर्म दिया रहेगा, तो समझ जाना इस वाले से क्वेश्चन पूछा गया है। A/B बराबर C/D। इसमें चारों अलग अलग है, इसमें हमेशा 3 टर्म दिया रहेगा, हमेशा। तभी तो चौथा निकालोगे कि चारों अलग अलग है। लेकिन इस वाले में, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, हमेशा आपको क्या दिया रहेगा? इस वाले में हमेशा क्या दिया रहेगा? 2 टर्म दिया रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर के दोनों पद क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो 3 टर्म तो देगा नहीं, थोड़ा माथा लगाइए, है ना। तो 4 और 6 का तीसरा अनुपात निकालना है। तो तीसरा अनुपात कौन होता है? देखिए यहां पे ये C क्या है? तीसरा अनुपात। इसको क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। बाकी अब बिठाइए। अब देखिए कैसे बिठाएंगे, यहां पे मैं बिठा रहा हूं, ध्यान देखिए। 4/6 बराबर 6। 4/6 बराबर 6। क्यों? क्योंकि इसमें अगर ये दोनों अंदर वाले बराबर होते हैं, तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। और तीसरा क्या हो गया? इसको X मान लेते हैं। अब आप X का वैल्यू सेम वही चीज निकाल लीजिए। 4X बराबर क्या हो जाएगा? 6 × 6। X का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ये था पहला क्वेश्चन। अब मान लीजिए आपको यही पूछ दे 4 और 6 का, समझते जाना और फटाफट नोट करते जाना खाली, ये क्योंकि ये चीजें खाली समझने की बात है, ठीक है। 4 और 6 का आपको पूछ दिया प्रथम अनुपात ज्ञात करें, फर्स्ट प्रपोर्शन निकालें। 4 और 6 का प्रथम अनुपात ज्ञात करें, फर्स्ट प्रपोर्शन निकालें 4 और 6 का। तो अब आप क्या करेंगे? प्रथम अनुपात कौन सा है? ये वाला है प्रथम अनुपात, ध्यान देखो। ये क्या था? तीसरा अनुपात। इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, उसको लगता है कि ये चौथा अनुपात होगा। नहीं, चौथा अनुपात उसमें होता है, इसमें क्या है? तीसरा अनुपात है। तो तीसरा अनुपात आप
प्रथम अनुपात पहला वाला, तो पहले को आप मान लीजिए आप x, तो x रेशियो 4 बराबर, तो ये 4 तो ये भी 4 बराबर 6। अब फिर x का वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें सबका वैल्यू अलग अलग निकलेगा। 6x बराबर क्या हो जाएगा 4 × 4। अब आपको एक क्वेश्चन इसमें और क्या पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है इसमें कि 4 और 6 का मध्यानुपात ज्ञात करें, मध्यानुपात मीन प्रपोर्शन फाइंड आउट करें, तीनों पूछ सकता है। मध्यानुपात ज्ञात करें, तो मध्यानुपात का मतलब ये बताया था क्या होगा, रूट अंडर AC, ये क्या है A और ये क्या है C, यही ना रूट अंडर AC। मध्यानुपात का मतलब क्या होता है, जो टर्म दिया हुआ है उसको अंदर में गुना करके रूट निकाल लीजिए, ये हो गया मध्यानुपाती। तो 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, और 6 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट के अंदर आ जाएगा 2√6, ये है इसका मध्यानुपाती। अब आप देखो ये तीनों पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, तीनों क्वेश्चन, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। फिर वही बात, डाटा कुछ भी यूज कर सकता है, आपका बेसिक कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपको, अब आपका काम है डाटा। देखिए बेसिक मैथ में आग बनिए, आग, बार बार कह रहा हूं, टफ से टफ कैलकुलेशन सॉल्व करने की कोशिश रखिए, हमेशा क्षमता बनाइए, क्योंकि आजकल क्या है मैं आपको बताता हूं, डाटा टफ आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आने वाले समय आप ये चीज सीखोगे, अभी इसमें आपको सतर्क कर दिया हूं। क्वेश्चन इजी होगा, अभी आप पढ़ोगे चक्रवृद्धि ब्याज, क्वेश्चन बहुत इजी होगा, डाटा टफ होगा। अभी आप पढ़ोगे औसत, क्वेश्चन इजी होगा, डाटा टफ होगा। आजकल ये क्वेश्चन आते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप में हार्ड वाला ही आ जाए, आप में इजी वाला ही आ जाता है, लेकिन हार्ड वाले भी पूछे जा सकते हैं, क्या पता आप में हार्ड वाला डाटा आ जाए। मैं भी आपको क्वेश्चन दूंगा, आप घबराइए मत। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है। कंप्लीट है, देख लीजिए यहां पे। आगे बढ़ूं मैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको इस पे कुछ क्वेश्चन देता हूं और धड़ाधड़ आप बताओगे मुझे, टाइम मैं बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया हूं, इसमें कुछ जान नहीं है, आपको समझ गए, कैलकुलेशन चाहिए। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप बना के दिखाइए मुझे धड़ाधड़। कॉपी कलम तैयार हुआ, सुबह सुबह आते हैं पढ़ने के लिए तो माथा तो घोड़े की रफ्तार से दौड़ते रहता है, इसमें टाइम दिक्कत क्या है इसमें, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, 12 और 30 का तीसरा अनुपात ज्ञात करना है, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। द थर्ड प्रपोर्शन टू TO2 12 and 30, 12 और 30 का तीसरा अनुपात ज्ञात करना है। फट से बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन है 25 यानी कि 25, 45, 75 एंड नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, फट से बताइए क्या होगा इसका आंसर। बारह और 30 का तीसरा अनुपात ज्ञात करना है, कितना 75। क्लियर है सबको, एकदम सही है जी, 75 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा 75। 12 और 30 का तृतीय अनुपात, तृतीय मतलब क्या, दो ही टर्म दिया है, इसका मतलब क्या, किससे पूछा है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन से वितत समानुपात है। तीसरा क्या होगा 12 रेशियो 30 बराबर 30, ये 30 तो ये भी 30, और तीसरा अनुपात ये होता है, इसको x मान लीजिए, x का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर निकला हुआ है 12x बराबर 30 गुने 30। डाटा को कभी खोल के रखा करो, बार बार करो, क्योंकि कटता है, अगर कट गया तो ठीक है, नहीं कटेगा तो लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे, पहले फट से गुना करके 900 यहां मत रख देना। ये सब चीजें आप सीखा कीजिए आप लोग, ठीक है। हाँ, डाटा को हमेशा खोल कर रखिए, लास्ट तक लेते जाइए डाटा खोल के, क्योंकि जो कटता जाएगा काटते जाएंगे। डाटा को बंद कर देंगे, गुना करके बंद कर देंगे, डाटा कटने में दिक्कत करेगा। सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं, तो बहुत इजी आ गया, और भी चीजें आगे के लिए बता रहा हूं। तो कितना आएगा इसका आंसर 75, बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। बेसिक मैथ पढ़ के आए हैं, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन बढ़िया से पढ़े हैं, एनएसएस। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। 3.7 डाटा इजी भी आता है, मैं पहले क्या बोल रहा हूं, डाटा बहुत इजी आता है, मैं आपको भी दिखाता हूं हर तरह का। ये जितना क्वेश्चन लिख रहे हैं सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है।
3.7 और 33.3 का माध्य अनुपात ज्ञात करना है, मीन पर पोर्शन फाइंड आउट करना है आपको। 3.7 और 33.3 का माध्य अनुपात ज्ञात करना है। अगर नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन अगर आप बढ़िया से पढ़ के आए होंगे, ये 2 सेकंड में गर्दा उड़ा सकते हैं इसका, 2 सेकंड में, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए बना के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, अब तो को पता है मध्यानुपाती में क्या करना, लेकिन डाटा टफ है। वही तो बोला था मैं, क्वेश्चन आपको इजी रहेगा, समझ में आया तो इजी है, डाटा कब टफ कर देता। आप देखिए 10 सेकंड का टाइम ले सब लोग, अब फटाफट बनाए। जिनसे बनता है नहीं बनता है उससे कोई मतलब नहीं है, रियलाइज करते जाओ। हर सुबह की शाम होती है, हर शाम की सुबह होती है, जब जागो तब सवेरा, ये हमेशा ध्यान रखना। बने चाहे नहीं बने, मैं वो समझता ही नहीं हूं। छात्री सीखता है और छात्री नौकरी लेता है। हाँ, नहीं आता है रियलाइज कीजिए, अपना लेवल, अपनी कमजोरी पहचानिए, आप में क्या कमजोरी है, क्या वीकनेस है, अपनी गलती को याद रखिए, एहसास करने की क्षमता पैदा कीजिए, क्योंकि गलती को अगर एहसास कर लिए तो फिर उसमें सुधार है, नहीं तो हवा में रह जाएंगे, पैसा भी जाएगा। खैर आज के डेट में पैसा क्या है, 2-4-500 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, समय बर्बाद हो जाएगा और कुछ हाथ भी नहीं लगेगा। इजी भी डाटा रहता है, हार्ड भी डाटा रहता है, तो मैं आपको वही चीज कर रहा हूं कि देखो इसमें डाटा नॉर्मल डाटा रहता तो बना सकते थे, अब इसमें आपको ये भी आपके लिए नॉर्मल है, मैं बता दिया हूं सारी चीजें। क्या है, मध्यानुपात निकालनी है। मध्यानुपात क्या मतलब, क्या, इन दोनों का वर्गमूल 3.7 मल्टीप्लाई 33.3। भाई साहब आपको इतना टाइम क्यों लगा इसमें, इतना टाइम क्यों लगा, आप याद करो। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में आपको तोड़ना सीखा। 37 को कुछ नहीं लिख सकते हो, मान लीजिए इसको आप लिख सकते हो, पॉइंट तोड़ दो 37/10। इसको आपको पता नहीं है इसको क्या लिख सकते हो, 3 गुने 11 11 11 आप नहीं लिख सकते हो, बट्टे में 10 कर दो। यहां पे 11 11 11 लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको पता नहीं 111 किसका फैक्टर होता है, नहीं पता है आपको, आपको याद है मैं क्या बोला था, 111 किसका फैक्टर होता है, 3 गुने 37, नहीं याद है। 1001 किसका फैक्टर होता है, सब मैं बता दिया हूं आपको, नहीं बताया था, बताइए, बताया था कि नहीं। 111 किसका फैक्टर होता है, 7 गुने 11 गुने 13, सब मैं लिखा चुका हूं आपको ये सब। ये 1001 देखोगे इसे कितने फैक्टर होंगे, 3। 111 देखो कि आपको 333 दिया था, फट से 3 बाहर निकालते, और इस 111 को फट से क्या लिखते आप, 3 गुने 37। अब 37 का पेयर बना लो, देखो एक 37 यहां, एक 37 यहां, तो 37 बाहर निकल गया, एक 3 यहां, एक 3 यहां, तो 3 बाहर निकल गया। और 10 10 क्या हो जाएगा, एक बाहर निकलेगा, 111/10 क्या हो जाएगा आंसर इसका, 11.1। जबरदस्त क्वेश्चन था ये, कैलकुलेशन फंसाएगा आपको ये, 11.1 इसका आंसर है। कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ये मैं बताया था आपको, हर जगह ये डाटा सब माइंड में फिट करके रखिएगा। इजी भी आता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ देगा आपको, ऐसे भी पूछ सकता है कि 9 और 25 का मध्यानुपाती बताएं, ऐसे भी क्वेश्चन आता है 9 और 25 का मध्यानुपाती बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना इजी निकलेगा, 9 और 25 सिंपल भी डाटा आता है, 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, 15 आ जाएगा। आई बात समझ में, लेकिन मैं आपको वो डाटा दे रहा हूं जो हार्ड, हार्ड बना लोगे इजी अपने आप बनता चला जाएगा। कंप्लीट है, पीछे वाला पूरा पढ़ लेना, एनएसएस जो पढ़ाया हूं मैं आपको। नेक्स्ट, अगला अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन धांसू क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मैं आपके पास इजी क्वेश्चन का बता दिया हूं, बाकी जो क्वेश्चंस हर तरह के आते हैं बार बार कर रहा हूं, मैं जानबूझ के आपको डाटा अच्छा वाला दे रहा हूं। मैं इजी वाला भी ला सकता हूं, लेकिन उससे मतलब नहीं, इजी बन ही जाता है अगर हार्ड बनेगा तो। क्वेश्चन क्या है देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। x/y प्लस y/x और x² प्लस y² रूट अंडर का तीसरा अनुपात ज्ञात करना है, थर्ड प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है, तीसरा अनुपात ज्ञात करना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप बना के देखिए।
जी जी, आपका बंदना सही था, 11.1, बहुत बढ़िया जी। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब देखो x बाय वाई प्लस y बाई एक्स, तो x बाय वाई प्लस y बाई एक्स को पहले सॉल्व करो, x बाय वाई और y बाई एक्स को सॉल्व करो। देखो यहां पर है, मैं यहां पर सॉल्व कर दूं, इस कैल्शियम ले लो, x और y कैल्शियम क्या होगा, x y, y से y कट गया, क्या हो जाएगा, x ऊपर में बच गया तो x को x से गुना करेंगे, x स्क्वायर, y को फिर क्या करेंगे, x से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दिया हमने, ये सब आता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर ये सब चीजें आपको भी नहीं आता है, ये सब आप घबराइए मत, ये क्वेश्चन को आप रखे रहिएगा। आपको एक पार्ट पढ़ना है एडवांस मैथ में, अलजेब्रा। इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, पूरे मैथ का सबसे जबरदस्त पार्ट होता है अलजेब्रा, बीजगणित। तो जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे ना, ये सब बहुत छोटी चीजें हो जाएंगी आपके लिए, तोड़ना फोड़ना। लेकिन अभी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसी हिसाब से भी बढ़ना है। तभी तो बोलता हूं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप और मैथ में एक्सपर्टीजम हासिल करते जाएंगे, ठीक है। तब जो पीछे वाला क्वेश्चन सब देखेंगे ना, आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हमने सॉल्व कर दिया। आपको क्या पूछ रहा है, तीसरा अनुपात, तो इसके बदला में क्या लिख देते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई। इस दोनों का तीसरा अनुपात ज्ञात करना है, दो ही टर्म है ना, तो तीसरा अनुपात, तो रेशियो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि दो ही टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और तीसरा अनुपात है, दो टर्म है, इसका मतलब क्या, अंदर वाला बराबर होगा दोनों, अब ये मैंने बताया था। तो ये अगर ये है तो ये भी हो जाएगा। और तीसरा अनुपात क्या होता है, ये, इसको क्या मानते, देखो अब आपने x का यूज कर दिया है तो अब आप x नहीं मान सकते, अब आपने x का यूज किया हुआ है ना इसमें अंदर आपने, अब आप कुछ और मान लो, आप l मान लो, y मान लो, k मान लो, ए मान लो, अब कुछ अलग मान लो, अगर क्योंकि ये वेरिएबल यूज किया गया है। अब आपको रूल क्या है पता है, आपको रूल पता है, बाहर के पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल। कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई के बराबर, अब देखो यहां पे इन दोनों को गुना करेंगे, तो इन दोनों को जो गुना करेंगे तो आपको पता है ये रूट से रूट कट जाएगा, डायरेक्ट यहां क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आप ये जानते हैं, ये सब चीजें पता रखिए, तभी तो बोल रहा हूं ये इन दोनों को गुना करेंगे, क्योंकि बाहर के पदों का गुणनफल बराबर अंदर के, इन दोनों का गुना करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। अगर सेम नंबर रूट में हो और उसको मल्टीप्लाई करोगे, मान कहीं रूट 3 है और रूट 3 है, रूट 3 को गुना करोगे तो क्या आएगा, ये 3 आएगा, रूट हट जाएगा। क्यों, गुना करके देखो, रूट 3 गुने रूट 3 क्या, रूट 9 मतलब क्या 3, तो सेम यही तो है, अंदर में सेम नंबर है, इसको गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया तो के बराबर क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वाई, यानी कि के बराबर क्या आ गया, एक्स वाई। इसका आंसर क्या होगा, एक्स वाई, ऑप्शन नंबर 3। धांसू क्वेश्चन था, धांसू। नौकरी लेनी है ना, नौकरी लेनी है कि नहीं, सरकारी मोहर चाहिए कि नहीं चाहिए, तब पढ़ो बाबू, बढ़िया से पढ़ो। अब मैं कह रहा हूं मैथ की टेंशन भूल जाओ, क्या पढ़ना है वो मेरा काम है, समझ गए ना। जो मैं पढ़ाता हूं उसको आप पढ़ो, वो आपका काम है। छात्र का और शिक्षक का, गुरु जी का अलग अलग कर्तव्य होता है। मेरा काम है पूरा पढ़ाना, जो ऑथेंटिक कंटेंट देना, जो आप में आता है और जिस लेवल का आता है। और मैं कितनी बार बोला हूं, जो आप में आता है वो आता हार्ड है, ये ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा बोला हूं अपने मैथ को आप हल्के मत लेना। अभी आप देखोगे जलवा, तो अभी सतर्क कर दिया हूं कि खूब बढ़िया से पढ़ लिए ना, कहता हूं एक एक क्वेश्चन बनेगा, एग्जामिनेशन हॉल में चेहरे पे स्माइल रहेगी, मैं ही सामने में रहूंगा, मेरा चेहरा सामने में आएगा, स्माइल रहेगी, कोई तनाव नहीं। खाली जो मैं कहता हूं कर लीजिए, मेहनत कीजिए। विद्यार्थी को सुख त्यागना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। बिना सुख त्याग किए, बिना संघर्ष किए, बिना कष्ट किए कभी भी आप याद रखिएगा आप आनंद नहीं ले सकते हैं जीवन का, सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं जीवन में। हर इंसान, सुख है तो दुख है। आज आप अगर दुख काट रहे हैं तो कल सुख मिलेगा, अगर आज आप सुख ले रहे हैं तो कल कष्ट मिलेगा, दोनों लेना पड़ेगा, तय कर लीजिए। तो पहले भी कष्ट उठाइए, अभी जवान है, जवानी में कष्ट झेल जाता है, बुढ़ापे में कष्ट नहीं झेला जाएगा, तो बुढ़ापे में स्ट्रांग रहेंगे। अभी नौकरी लेंगे, जवानी का भी मजा लेंगे और बुढ़ापे का भी मजा लेंगे। तो अभी आप कष्ट उठाइए, जो मैं कह रहा हूं मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। अब इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप मुझसे जुड़े हैं, विश्वास के साथ जुड़े हैं। आप बहुत जगह पढ़े होंगे, कहीं पर लोग YouTube को खराब करके रखा है, लेकिन आपको लगेगा, गर्व महसूस होगा कि YouTube पे भी कोई ऐसा टीचर है जो पढ़ाता है। तो वो चीजें मैं चाहता हूं, कंप्लीट है, मेहनत कीजिए। थोड़ा आजकल क्वेश्चन का लेवल अच्छा आता है, मैं इजी भी दे सकता हूं। देखिए आपको, मैं आपको डेमो के तौर पर देता हूं, यहां पे क्लियर हो गया। देखो हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं आपको एक डेमो देता हूं, मैंने बता दिया। देखो
अभी आप रुक जाइए। अभी आपको मैं सिर्फ डेमो के तौर पर दिखाता हूं। देखिए ये क्वेश्चन एक देखिए आप, अभी मैंने आपको हार्ड डाटा वाला दिया था, देखो वो भी आया हुआ है और ये भी क्वेश्चन आया हुआ। देखिए 0.64 और 0.80 के बीच का माध्य अनुपात ज्ञात करना है। कुछ है इस क्वेश्चन में, कितना इजी से आप निकाल सकते हैं। 0.64 और 0.81 के बीच का आपको माध्य अनुपात ज्ञात करना है। कितना इजी से आप निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। तो वही बात, इसमें कुछ है ही नहीं। 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8, 81 का वर्गमूल कितना हो गया 9, ये हो जाएगा पॉइंट तोड़ेंगे तो 100, इसमें भी आ जाएगा 100, 100 बाहर निकल जाएगा, कितना आ गया 0.72। कुछ है इस क्वेश्चन के अंदर पहला ऑप्शन, लेकिन उसमें भी वो भी डाटा था, वो डाटा आपको जो बताया था वो याद होगा तभी वो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो हर तरह का क्वेश्चन आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हार्डे पढ़ना है, लेकिन हार्ड पढ़ेंगे इजी अपने आप बनने लगता है। कोई कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया आपको, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब एक क्वेश्चन आप और बना के दिखाइए मुझे। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। अब आप ये क्वेश्चन पहले बनाइए तब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं रहता है सब क्वेश्चन है। देखिए कितना बुर्बक बनाया है इस क्वेश्चन को, बुर्बक बनाने वाला प्रश्न है। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए क्या करा है, SQ S² ST² का चौथा अनुपात ज्ञात करना है। फट से बताइए क्या होगा, फोर्थ प्रपोर्शन। SQ S² ST², बोला था अभी आपको चौथा अनुपात निकालना है, फोर्थ प्रपोर्शनल। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, चौथा अनुपात x मान लीजिए, S² T² यूज किया गया है। SQ रेशियो S² T बराबर ST² रेशियो क्या हो जाएगा, चौथा अनुपात x मान लीजिए। बाहर के पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल। SQ x, खाली ध्यान से, SQ x बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो s यहां पे गुना कर दो मैं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा SQ, और ये क्या हो जाएगा TQ। इसको गुना करोगे तो S² को s से गुना करेंगे तो SQ, T² को T से गुना करेंगे तो SQ कट गया, तो क्या आंसर निकल गया, x बराबर क्या आ गया आपका TQ। आपका आंसर क्या है TQ, ऑप्शन नंबर तीसरा। कुछ है इस क्वेश्चन में, है कुछ क्वेश्चन में बुर्बक बना रहा है कि नहीं बना रहा है। हाँ, लेकिन अब क्यों, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। कैसा भी क्वेश्चन बना के क्यों ना दे, आप सब क्वेश्चन बनेगा आपसे। कॉन्सेप्ट पकड़ लिए हैं आप, खाली कैलकुलेशन अच्छा रखिए। मैं आपको कितनी बार क्या बोलता हूं, अरे मैथ में क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी बात नहीं है। मैथ में कॉन्सेप्ट को छापिए। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारा क्वेश्चन बनेगा। बेसिक कैलकुलेशन अच्छा रखिए, बस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए। क्वेश्चन बनाता हूं तो मैं आपको क्या बोलता हूं, क्लास नोट आपका बेस्ट है। जो आप क्लास ये देख रहे हैं ना, ये देख लीजिए। आपको पीडीएफ के जो प्रैक्टिस सेट दूंगा, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्लास नोट आप बनाकर थक जाइएगा। मैं आपको तो क्लास स्टार्ट कर, पढ़िए तो, ये कितना सिलेबस हैवी आपको पता चलेगा। आप पढ़िए तो, मेरे पूरे क्लास जो रिकॉर्डिंग, जो क्लास में आपको वीडियो दे रहा हूं, ये पूरा देख नहीं पाएंगे आप। जो देख लेंगे मैं व्हाइट पेपर पर लिख कर देने के तैयार हूं, आपको मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहले पढ़िए, हाँ टाइम मिले तो जो मैं प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ दूंगा हर चैप्टर का, वो बनाइए। वो आपके लिए फायदे के लिए है। बनाएंगे तो फायदा करेगा, नहीं बनाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा। समझे मैं क्या कहा, अगर आप हर चैप्टर का प्रैक्टिस सेट बनाएंगे
तो फायदा करेगा, लेकिन अगर आप 9 बनाते हैं तो नुकसान नहीं करेगा। आप घबराइए मत, आप मुझसे मैथ पढ़ रहे हैं, कहता हूं कि आपका क्लास नोट बेस्ट है, इसको घोल के पी जाइए, टाइम मिले तो बनाइए, बाकी और भी तो पेपर आपको पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके पढ़ना है, सब भी फोकस कीजिए। इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए, मेरा क्लास वीडियो पूरा देख लीजिए, आप रिकॉर्डेड जितना है घोल के पी जाइए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे, एक बार देखो क्वेश्चन कैसे पूछ दिया था, देखिए कितना बुर्बक बनाया है इस क्वेश्चन में। अब फटाक से बना के दिखाइए। यदि 8 और 24 का तीसरा अनुपात ए है, यदि 8 और 24 का तीसरा अनुपात ए है, 4 और 16 का माध्य अनुपात बी है, तो ए बाय बी का वैल्यू निकालना है। फट से बना के दिखाइए। यदि 8 और 24 का तीसरा अनुपात ए है और 4 और 16 का माध्य अनुपात बी है, तो ए बाय बी का वैल्यू निकालना है। फट से बना के देखिए। जिनको नहीं बन रहा है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अपनी मैं बार बार कर रहा हूं, घबराइए मत, बार बार पढ़ा कीजिए, बार बार मेहनत किया कीजिए। क्यों नहीं बन रहा है उसका रीजन जानने की कोशिश कीजिए और तब उस रीजन को दूर कीजिए। इस क्वेश्चन में टाइम ही आपको नहीं लगना था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब देखिए मैं एक बार बताऊं, अब ध्यान देखिए। अगर आप मुझसे पूछोगे सर ये कैसे बनाया जाए, और अगर आप खूब प्रैक्टिस करेंगे देखो कैसे बनता है। अब आपको इसको देखो, ये तो मैं बार बार क्या कर रहा हूं कि ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कितना आप घर पे इसको रगड़ते हैं, जितना रगड़ेंगे उतना निखर के आएगा। अब आप देखो बनाने के लिए अब देखो आपको क्या पूछ रहा है, 8 और 24 का, देखो मैं कैसे बनाऊंगा वो, ठीक है। एक समय आएगा आपको भी ऐसे बनाना है। 8 और 24 का तीसरा अनुपात ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो आपको पता नहीं है तीसरा अनुपात क्या होता है, ये अंदर वाला बराबर हो जाएगा। तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा, तीसरा अनुपात ए है, यानी कि तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा, 24 गुने 24 अब बट्टे में 8, 8 त्रिक 24, 3 गुने 24, ये हो गया तीसरा अनुपात। देखो मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, अब ये हो गया तीसरा अनुपात 3 गुने 24, नहीं क्योंकि तीसरा अनुपात ये वाला होगा तो अंदर वाला बराबर होता है। तीसरा अनुपात क्या करते हो, अब देखो मैं शॉर्ट कर रहा हूं, तीसरा अनुपात आप क्या करते हो, 8 रेशियो 24 बराबर 24, और तीसरा अनुपात यही, आपको तीसरा अनुपात क्या है ए, तो ए यही ए का, तो क्या करते हो बाहर के पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल। तो फट से लिखो नहीं है पर ये अब उतना आप लिखने की क्या जरूरत है, अब वो बुड़बकई कर रहे हो आप, लिख रहे हो तो अब आप बेस समझ गए ना, उसको इतनी प्रैक्टिस करो, उसको माथा में छापो ना। तीसरा अनुपात मतलब क्या, 24 गुने, इसको 2 बार करेंगे, 24 गुने 24, यहां देखिए इसको नीचे से भाग देंगे, तीसरा अनुपात। मध्यानुपाती, इसका मीन प्रपोर्शन, तो मध्यानुपाती क्या, 4 गुने 16, ये सब लिखा नहीं जाता, सीधे फट से क्या लिखते, 16 चौका 64, या 4 का 2 इसका 4, तो 4 दूनी 8, इसको भाग दे दीजिए, क्योंकि ए बाय बी का वैल्यू निकालना, ये ए है बी है, 8 त्रिक 24, कितना आ गया 9। अब इसमें आप टाइम बचाओ, अब इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन में फालतू का टाइम खराब करते हो तो आपकी ये बेवकूफी है, आपकी ये बकलोलापन है, क्योंकि आपके सेट में अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में जान नहीं है, समझ गए। तो अब आप टाइम बचाए ना, आप सीख लिए ना, तो अब टाइम बचाओ ना, कितना से कितना कम टाइम बचाओगे आप, टाइम बचाओ ना, टाइम कहीं बाहर से लाओ, ऐसा भी तो कोई क्वेश्चन होगा जो ज्यादा टफ हो सकता है, उसमें टाइम बचा के रखेंगे। क्लियर है, कंप्लीट, देख लीजिए कंप्लीट है। जिनको दिक्कत हो रही है, मैं देख रहा हूं आप लोगों का कमेंट्स, तो आप देखते जाइए, मैं जिनको दिक्कत हो रही है ध्यान से देखिए। कितना आएगा आंसर, 9, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है बाबूलाल, क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन, अब देखिए मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं, अब ये सब आप बना लोगे। अब एक देखिए ये क्वेश्चन, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बना के देखिए। ये जिनसे बन जाएगा बन जाएगा, ऐसे मुझे लग रहा है, उम्मीद है बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा तो होमवर्क ले जाना, ठीक है।
ऐसे में बना ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है 3 प्लस रूट टू, ये डबल ब्रैकेट यूज कर दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हटा दो। 3 प्लस रूट टू और 12 माइनस रूट 32 का माध्य अनुपात ज्ञात करना है, मीन प्रपोर्शन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 प्लस रूट टू और 12 माइनस रूट 32 का माध्य अनुपात ज्ञात करना है, मीन प्रपोर्शन आपको फाइंड आउट करना है। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, पहले आप बना के देखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। इसको सॉल्व करने आता है आप लोगों को? ऐसे नंबर को आपको क्या निकालना है? मध्यानुपाती, यानी कि 3 प्लस रूट टू और 12 माइनस रूट 32 का आपको मध्यानुपाती ज्ञात करना है। इसको आता है आपको सॉल्व करने? कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं? पहले तो इसका रूट निकालोगे ना। मध्यानुपाती मतलब क्या? इन दोनों का रूट ना। तो पहले रूट तो बात की बात है, पहले इसको मल्टीप्लाई करने आता है। इस 3 से इन दोनों को बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दो। इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 12 तिया 36, फिर 3 से इसको गुना कीजिए, तो 3 से क्या हो जाएगा? ये इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 रूट 32 हो जाएगा। फिर इस 2 से गुना करते हैं, फिर इस 2 से इसको गुना करेंगे बारी बारी, जैसे 3 से गुना किया उसे 2 से, तो क्या हो जाएगा? 12 रूट 2, और ये क्या हो जाएगा? माइनस रूट 2 और 32, मानी कि माइनस रूट 64। अब आप इसको तोड़िए, 36 माइनस रूट 32 को क्या लिख सकते हो? 16 दूना 32, यानी कि 4 बाहर ला सकते हो, 4 रूट 2, तो क्या हो गया? 12 रूट 2 माइनस ये क्या हो गया? प्लस 12 रूट 2, ये क्या हो गया? 8। अब देखो ये कट रहा है, अब काट रहा है, काट दो। माइनस 12 रूट 2 प्लस 12 रूट 2 कट रहा है आपके, क्या बच गया यहाँ पे? 36, और यहाँ क्या बच गया? 8। तो 36 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 28। आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आया? 28। तो 28 का ही तो रूट लगाना है, तो 28 का रूट लगा दो। तो 28 का रूट क्या हो जाएगा? 2 रूट 7। इसका आंसर क्या होगा? 2 रूट 7, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है? कंप्लीट। देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आई बात समझ में बरखुदार? क्लियर है? कंप्लीट। अब देखो, अब एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, लास्ट है आज की क्लास का, लेकिन अभी चैप्टर ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें लगेगी, अभी आपको टाइम लगेगा। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अगर आपने थोड़ा सा माथा लगा लिया, ये क्वेश्चन 1 सेकेंड में बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है? देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ दू। x और y दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात और तीसरा अनुपात क्रमशः 6 और 48 है, तो x और y का वैल्यू निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। x और y दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात और तीसरा अनुपात 6 और 48 है, ठीक है? तो x और y का वैल्यू निकालना है। देखिए निकाल के, मैं टाइम देता हूं यहां पे, ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। इसकी अगली क्लास बड़ी जबरदस्त क्लास होगी, बढ़िया से पढ़ के आइएगा इसका। ये चैप्टर बेसिक होता है अर्थमेटिक का, अनुपात समानुपात है ना, हर जगह जरूरत पड़ती है सबकी।
थोड़ा सा माथा लगाइए, हल्का सा माथा लगाइए, हल्का सा। इसका क्या होगा आंसर? देखिए इसमें क्या करना था आपको, मैं आपको बताऊं। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना था। आप ऑप्शन से बढ़ जाते, ऑप्शन चेक कर लेते, आप कुछ नहीं करना था। देखो x और y का मध्यानुपात क्या निकालना है? 6। तो मध्यानुपात तो पता है ना। तो अगर x और y, अगर x 4 लो और आप y 8 लो तो इसका मध्यानुपात क्या होगा? 4 गुने 8, 8 चौक 32, 32 का वर्गमूल टूटेगा ही नहीं। आपको लाना क्या है? मध्यानुपात 6। इसका मतलब पहला नहीं है। अब देखो ये लो 3 गुने 12, तो 3 गुने 12 देखो क्या हो गया? 12 तिया 36, 36 का वर्गमूल आ जाए कितना आ जाएगा? 6। देखो मध्यानुपात मैच कर गया 6, बस हो गया। आपको कुछ करना ही नहीं था, एक मिला लेते मध्यानुपात। अब देखो किसी का नहीं 6 आएगा, ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा ही नहीं। देखिए बुद्धि से कभी कभार को देखो बनाओगे तो बना सकते हो, लेकिन ये टफ हो गया। बनाओगे तो फिर वही बनाओ ना। मध्यानुपाती क्या है? 6 है। तो मध्यानुपाती बराबर क्या होता है? रूट टेंडर एक्स वाई इक्वल्स टू 6। ये पहला इक्वेशन बना, रूट टेंडर एक्स वाई इक्वल्स टू 6। तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा? 36। इसको रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? इधर स्क्वायर लग जाता है। फिर दूसरा x और y का मध्यानुपात, तीसरा अनुपात क्या है? 48। अगर बनाना चाहते हो तो ऐसे बनाओ। तो तीसरा अनुपात क्या होगा? x रेशियो y बराबर y रेशियो 48। यही ना तीसरा अनुपात है जी। x और y का तीसरा अनुपात क्या है? फिर इसको गुना करो, फिर निकालो, 2 इक्वेशन बनेगा, x y का वैल्यू निकालो। इससे क्या फायदा? इतना लंबा टाइम जाएगा। बुद्धि से आपको ये जो क्वेश्चन पूछा है वहां पे, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है, वो आपको बनाने के लिए नहीं कर रहा है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है कि आप कम समय में कितना बात को समझते हो। फट से ऑप्शन से बढ़ जाते। जब भी कभी माथा काम नहीं करे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। मध्यानुपाती मतलब क्या था? इन दोनों का गुना करके हमको क्या निकालना है? रूट चेक करके देखना है कि 6 आ रहा है कि नहीं। आप इसका 4 और 8 का आप यही गुना चेक कर लेते। तृतीय अनुपाती चेक कर लीजिए 4 और 8 का, देखिए 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे से भी बढ़ सकते थे। आई बात समझ में? चलिए आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। जिनको दिक्कत फिर भी हुई, ऐसे तो नहीं लग रहा है मुझे दिक्कत होगी। जिनका लेवल लो होगा उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी, या ज्यादा भी हो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बार बार आप देखा करें इसको, स्टार्टिंग से बार बार देखा करें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।